हेलो दोस्तों, समाज सेवा कोचिंग सेंटर चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं दशमलव के जोड़, घटा और गुणा के बारे में। तो चलिए देखते हैं हम किस तरह से जानेंगे कि जोड़ किस तरह से जोड़ेंगे, घटाओ किस तरह से जोड़ेंगे और गुणा किस तरह से जोड़ेंगे। तो दशमलव के जोड़, घटा और गुणा निकालना है। पहला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन को पर हम ध्यान से देखेंगे और इसे बनाएंगे। पहला है 32 प्लस 3.02 प्लस 6.002 प्लस 3.02। इसे क्या करना, सबसे पहले 32 लिख लिया। फिर 3 है, 32 जो है रुपया है और 3 जो है रुपया है, 2 पैसा है। तो अच्छा 32 है, कोई भी अंक यहाँ पहले अगर हम मान लेते हैं, अगर जानते हैं अगर 3 है, अगर दशमलव अगर इधर 0 बैठा रहे हैं तो उसका मान हो रहा है, लेकिन इधर 0 बैठा रहे हैं इसका मान नहीं हो रहा है। अगर इधर 0 बैठा रहे हैं तो मान हो रहा है, लेकिन जैसे यहाँ पर दशमलव हम लगा लेंगे तो ये 0 का मान कुछ भी नहीं होगा। कब? जब दशमलव बैठाएंगे तब 32 है, अगर दशमलव बैठा देंगे तो हम 0 लिख देंगे तो क्या मान हमारा बढ़ेगा? नहीं, जो मान है वही मेरा रहेगा। तो 32.00 तो 32 रुपया ही है। अगर इधर 0 बैठाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इधर भी बैठाएंगे तो जितना उतना ही रहेगा। इधर अच्छा नहीं लगने के लिए इधर क्या करते हैं, हम 0 बैठा देते हैं। और बाद 3.0 देते, 3.02 फिर 0 लगा दिए। फिर 6.002 तो 6.002 लगा दिए। फिर 3.02 तो 3.02 फिर 0 अपने मन से लगा दिए, क्योंकि अच्छा नहीं लगे। अब जोड़ेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। तो चलिए जोड़ते हैं। 2 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2 होगा। अब 2 और 2 कितना होता है? 4 होता है। और 0 को 0, दशमलव का दशमलव। अब 3 और 3 6, 6 6 12, 12 और 2 कितना होता है? 14, 14 की 4 हाथ में कितना होता है? 1, 3 है कितना हो गया? 4 हो गया। तो ये मेरा कितना हो गया? हो गया दशमलव का क्या हो गया? मेरा जोड़ हो गया। क्या हो गया? दशमलव का जोड़। अगर ना समझ में आए तो कमेंट कीजिए, और आपको इसे बार बार इसे बताया, बार बार वीडियो देखिएगा तो बहुत ज्यादा समझ में आएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं घटाव में। घटाव में देखिए यहाँ लिया गया है। घटाव में क्या यहाँ है? दूसरा नंबर क्वेश्चन 5.02 फिर 4.98। तो देखिए इसको इस तरह से लिखा गया। 2 में से 8 नहीं जाएगा, दही पंचा इससे मांगेगा, एक दही 10, 10 एक दही 10 इससे मांगेगा 12, 12 में से 8 गया तो कितना हो गया? 8 4 कितना होता है? 12। ये 9 बचा, 9 में से 9 गया 0, इधर दशमलव बचा। अभी कितना बच गया? 4, 4 में से 4 गया कितना? 0। ये आ गया मेरा। एक तरफ का यहाँ भी आओ एक घटाव है, तो ये देख लीजिए। 32.024 दे दिया हमने। फिर 30.098 5 4 3 दे दिया। कुछ ना है तो यहाँ पे अगर 0 भी लगा देते हैं तो कोई मान में फर्क नहीं होता है, क्योंकि हम पहले ही बता दिए कि दशमलव के बाद अगर 0 लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है। ये चलते गौर से हम समझेंगे। दशमलव लगल है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखिए दशमलव हमने लगा दिया। अब 10 में से एक दही 50 सगड़ों से लिया, 6 एक दही 10 इसको दिया, इसको 10 में से 3 गया तो 7। ये 9, 9 में से 4 गया तो कितना आएगा? 4 और 3 7। ये 5 में से 5 गया 0, 4 में से 8 एक दही 5, 14 में से 8 गया तो कितना होगा? बताइए जल्दी। 8 6 कितना होता है? 14। ये एक दही 5 इससे लेगा, इससे को देगा 11, 11 में से 9 और 2 11, ये कितना बच गया? 9। आई कितना? दशमलव। ये कितना हो गया? 1। आई 3 में से 3 कितना हो गया? 0। ये मेरा क्या हो गया? घटाव हो गया। ये मेरा क्या हो गया? घटाव हो गया। अब बात करते हैं हम किस पे? अब हम बात करेंगे गुना पे। अब क्या गुना पे बात करेंगे? तो गुना में तीसरा नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए, यहाँ बार बार आप समझिएगा। अगर 5 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ, अगर इधर 0 बैठ रहा है तो इसका मान हो रहा है, लेकिन इधर 0 बैठेगा तो इसका मान नहीं होगा। लेकिन जैसे इधर दशमलव बैठ जाएगा तो ये भी 0 का मान नहीं होगा। ये आपको ध्यान में बात को रखना है। अब गौर से देखिएगा। यहाँ पे अब गुना में देखिए, अगर दशमलव को दिमाग से हटाइएगा तो कितना होगा? 2। इसको भी दिमाग से तो 2, इसको भी दिमाग से तो 2। तो ये 2 2 2 तो गुना किए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 हमने लिख लिया। अब यहाँ देखिए कि दशमलव के बाद कितना अंक? 3 अंक। इसमें कितना अंक? 4 अंक। इसमें कितना अंक? 1 2 3 4 अंक। इसमें 3 अंक। इसमें 1 2 3 4 अंक। 1 2 3 4 अंक। तो 4 और 4 8, 8 और 3 कितना हो गया? 11 अंक। 11 अंक में 1 अंक लिखा हुआ था, कितना अंक चाहिए? 10 अंक चाहिए। ये चलते 10 को 0 बैठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 को 0 बैठना चाहिए, तो 10 को 0 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को कच्ची मेरा 0 है। उसके बाद क्या लगाइए? दशमलव लगाइए। अब
मोबाइल से जांच कीजिए सही बना हुआ हो। पहले जो भी अंक है दिमाग से दशमलव हटा देना है, गुना कर लेना है और उसके बाद जोड़ के बता देना है। अब यहाँ चलिए देखते हैं, इसमें बताइए कि कितना रुपया है। 52 रुपया, क्योंकि पहला ही बता चुके हैं। अगर जीरो लगल है, अगर दशमलव लगे तो 52 ही कितना है, 6 है। आई कितना है, 0 0 दशमलव, यहाँ पर ईमान होगा। गुना कीजिए, 6 दूना 12, 52 में 12 से गुना किए तो 2 दूना 4, 5 दूना 10, 2 एकम 2, 5 एकम 5, 4 2 5 1 6, 624 लिख लिया। इधर क्योंकि जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इधर जीरो के मान है ही नहीं, इधर जोड़ेंगे। 3 अंक के बाद, 3 अंक के बाद क्या हमने दे दिया, दशमलव, तीजा के मेरा कछ हो गया, सही हो गया। और क्वेश्चन हम लेते हैं। जैसे क्वेश्चन और ले लिया मैंने 12.32 गुना 0.001 गुना 0.002, ई ले लिया 0। अब इसको बनाना है, दिमाग से दशमलव हटा दो, यहाँ दशमलव, यहाँ दशमलव हटा दीजिए। अब 20 से 1 में गुना करेंगे तो 20 ही होगा, कंफर्म। अब 12 32 से कितना से 20 से गुना कर दीजिए, अब चाहे 2 से ही गुना कीजिए ना, लास्ट में 0 बैठा दीजिएगा, कौन जाता है। 2 दूना 4, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 1 2 एकम 2, 0 बैठा दी, इतना आ गया। के अंक है 2 3 2 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 अंक में के अंक है 1 2 3 4 5, 5 9 में से 5 गया था 4, 4 को क्या बैठा दीजिए 0, उसके बाद दशमलव, ठीक है, सही हो गया मेरा गुना। अगर आ ले हम क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मेरा 23, 4 दूना 8, 23 से 8 में गुना कीजिए, 8 तिया 24 की 4 हाथ में 2, 8 दूना 16, 16 2 18, 184। गुना समझना सबसे ज्यादा मायने रखता है, जोड़ घटा तो आप लोग समझ गए होंगे। गुना समझिए, 184 में कितना अंक, 3 अंक, 4 अंक आई, 3 अंक आई, 3 अंक, 3 3 6, 6 4 10, 10 अंक में कितना अंक है, 3 अंक, तो कितना अंक कम रहा है, 7 अंक का, के गो 0, 4 और 4 3 3 3 6, 6 4 10, 10 अंक में 3 अंक दे ले तो 7 को का चीज 0 1 2 3 4 5 6 7 के बाद का चीज दशमलव के बाद 0 लगाई, ये मेरा बना। तो मेरा जोड़ घटावा क्या था, गुना था। तो आप लोग ध्यान से समझ में आप लोग को आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, शुभकामना, मंगल कामना, धन्यवाद, नमस्कार।